स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10 प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों की संख्या को हल करेंगे। तो उसको जानने से पहले चैप्टर को नाम को समझिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, है ना। पहले चर और अचर समझ लेते हैं। तो आइए समझते हैं चर के बाद। चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, है ना, ABCD वाला। और अचर का मतलब होता है 1 2 3 4 ये सभी, है ना। उसके बाद रैखिक युग्म समझते हैं, रैखिक समीकरण समझते हैं। युग्म से पहले रैखिक समीकरण देखिए, x + 2y = 5 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया कि रैखिक समीकरण हो गया। दो चर वाला क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। एक चर और पहला चर, है ना, पहला और दूसरा चर मिलके दो चर बन गया। उसी क्या बोलेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक और एक ले लेते हैं, जैसे 2x लेते हैं, 3y और यहाँ 6। तो ये भी क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। अब ये समीकरण एक और ये हो गया समीकरण दो। ये दोनों समीकरण मिलकर क्या बनाया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बन गया, मतलब जोड़ा बन गया, है ना। तो हम लोग चर अचर समझ लिए, रैखिक समीकरण भी समझ लिए, रैखिक युग्म भी समझ लिए। तो अब चलते हैं प्रश्नावली 3.1 पर। देखिए, प्रश्नावली 3.1 में लिखा हुआ है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। पहला नंबर लिखा हुआ, कक्षा 1 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्नावली 3.1 का पहला नंबर, माना कि लड़कों की संख्या x है, लड़कियों की संख्या y है। तो x + y मतलब लड़का लड़की दोनों की संख्या मिलाकर 10 विद्यार्थी है ना, क्लास 10 में। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा जो है, दूसरा बोला है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़की की संख्या हो गया और ये है लड़का। तो बोला लड़कियों की संख्या जो है इससे 4 अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए इधर 4 अधिक करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ये क्या हो गया, समीकरण 2। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि के लिए क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। ये है समीकरण 1 के लिए बॉक्स, इसमें x y है ना। समीकरण 1 में अगर x का मान हम रखते हैं 5, है ना, x का मान क्या रखते हैं 5। देखिए, अगर इस x के जगह पर हम 5 रखते हैं, 5 + y = 10, तो y का मान कितना आएगा मेरे मित्र, प्लस इधर जाएगा माइनस में। तो y का मान कितना आया, 5, है ना। x का मान क्या लिए हैं 5, तो y का मान कितना आया 5। इसी को हम लोग क्या करेंगे मित्र, इस बॉक्स में भर देंगे, है ना। x का मान लिए है 5, तो y का मान कितना आया है 5, है ना। अगला अगर फिर और एक लेते हैं, x का मान अगर इसके जगह पे हम लोग 6 लेते हैं, तो 6 + ये y हो जाएगा बराबर 10। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा मेरे मित्र। x का मान कितना लिए हैं 6, है ना। तो x के मान की जगह पर यहाँ 6 लिख देंगे, तो y का मान कितना आया है 4। अब चलते हैं दूसरे समीकरण में लेते हैं मित्र, है ना। x का मान अगर हम लोग x का मान 2 लेते हैं, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो y का मान कितना आएगा 6। x का मान कितना लिए हैं 2, तो y का मान कितना आया 6, है ना। फिर x का मान अगर 3 लेते हैं, 3 नहीं, कुछ भी नंबर ले लीजिए, 4 लेते हैं ना, 4 लेंगे x का मान, तो y का मान कितना आएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 8। x का मान कितना लिए हैं मित्र, 4 लिए हैं। अब इसको ग्राफीय समीकरण से दिखाना है ना। तो ग्राफ इसका बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ग्राफ पेपर का आवश्यकता होगा मित्र, लेकिन मेरे पास ग्राफ नहीं है। इसको सामान्य कॉपी में ही बनाकर दिखा देते हैं। आप थोड़ा सा मेहनत करके ग्राफ में बना लीजिएगा। ऐसे एक 2 अक्ष बनाना है कि x अक्ष और एक y अक्ष, है ना। इस बीच वाले बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु, जो 0 से स्टार्ट होता है। इस प्रकार से खींचना है और बराबर यूनिट में 1 2 3 लिख देना है। इधर प्लस वाला, इधर प्लस वाला, इधर माइनस है, इधर माइनस, तो इधर प्लस वाला लेना है, क्योंकि ये समीकरण में प्लस वाला आया है ना। अब इस समीकरण को ध्यान से देखिए, x का मान कितना लेना है 5 और y का मान 5, है ना। इसको लेना है x का मान 5 और y का मान 5, जहाँ पर मिलेगा उस बिंदु को इसे लिख देना है ना। ये हो गया 5.5 बिंदु। एक लेना है, x का मान लेना 6 यहाँ है और y 4। अब इसके सीधा ही यहाँ आएगा, है ना, इसके पूरा सीधा यहाँ पर
6 और ये 4 बिंदु हो गया। अब ये जो बिंदु जैसे से मिल रहा है उसके लिए एक लाइन खींच देंगे। अगला समीकरण दूसरा समीकरण से देखते हैं। अब यहाँ पर बना है दूसरा समीकरण में 2 और ये 6 का, है ना। अब दूसरा वाला में है 4 और 8, x का मान 4 और y का मान 8, तो ये 4 हो गया और y ये 8। अब ये जो रेखा है ये मिल रहा है ना, मिल रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ खींचेंगे, रेखा बनाएंगे, ऐसे एक रेखा बन रहा है ना। ये जो रेखा है इसका समीकरण है x + y = 10 का, है ना। और ये जो रेखा है इसका समीकरण है y = x + 4 का। अब दोनों किस बिंदु पर मिल रहा है, ये दोनों बिंदु मिल रहा है यहाँ देखिए 3 और 7 में, है ना। तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर मिल रहा है। इस बिंदु में जो कट रहा है बिंदु, है ना, जो बिंदु कट रहा है कौन कट रहा है, x का मान 3 और y का मान 7। तो यहाँ पर जो हो जाएगा कि जिस बिंदु पर कटेगा वही उसका मान हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, लिखिएगा, लड़कों की संख्या बराबर x का मान कितना है 3 और जो लड़कियों की संख्या होगा, लड़कियों की संख्या वो कितना हो जाएगा y 7, है ना। लड़कियों की और लड़कों की और लड़कों की संख्या जिस बिंदु पर कटेगा वही उसका मान हो जाएगा लड़का लड़की की संख्या, है ना। तो इस प्रकार हमने ग्राफ विधि से इसको हल कर लिया। मेरे पास ग्राफ नहीं था इसलिए इसको जनरल कॉपी में ही बना दिया गया। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा, है ना। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न का भी हल ग्राफिक विधि से सॉल्व करते हैं। माना कि एक कलम का मूल्य y रुपया है और एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है ना। अब क्या बोला है, 5 पेंसिल का तो 5x + 7 कलम का तो 7y, दोनों का मूल्य कितना है 50। ये हो गया समीकरण 1, है ना। दूसरा है 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम कितना है 40। ये हो गया समीकरण 2। देखिए पहला समीकरण को हल करते हैं। 5x + 7y बराबर कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। हम क्या करते हैं y की जगह पर रखते हैं 0, कितना रखते हैं 0। तो ये हो गया 50, ये 5x, ये हो जाएगा 0 और ये 50, है ना। तो यहाँ बचेगा क्या 5x बचेगा और बराबर 0। अब ये 5 से कट जाएगा तो x का मान कितना निकलेगा 10। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला समीकरण में x का मान कितना है यहाँ 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 और y की जगह पे क्या लिए थे 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। अब एक और एक बॉक्स को भरना है, तो फिर यही समीकरण में पहले समीकरण में क्या करेंगे हम लोग x के जगह पे रखते हैं 3, तो यहाँ बचेगा 7y बराबर 50, 5 दिया 15 + 7y और ये 50, 15 इधर कर देंगे घट जाएगा, तो 50 में 15 घटाएंगे क्या हो जाएगा 35। तो y बराबर बचेगा 35/7 काट देंगे 5, तो y का मान कितना निकला मेरे मित्र 5 और x का मान कितना लिए थे 3। तो हम लोग यहाँ भर देंगे, y की जगह भरेंगे 5 और y का मान x का मान कितना लिए हैं 3, है ना। इस प्रकार हम लोग समीकरण पहला फुलफिल कर लिए। अब समीकरण 2 को बनाएंगे। लोग ऐसा मान लेना है कि बनाने में आसानी होगा, ज़्यादा मान ले लीजिएगा मतलब फंस जाइएगा, है ना, तो दिक्कत होगा। अब समीकरण 2 से हल करते हैं। ये समीकरण 2 से, तो 7x + 5y बराबर क्या है 46। अगर हम x के जगह पे यहाँ 3 लेते हैं, है ना, 5y + 46, 7 या 21, तो ये 46 में घटा कितना देंगे 21, तो 5y बराबर यहाँ क्या बचेगा 25, है ना। तो इसको काट देंगे तो y का मान कितना निकलेगा 5, x का मान कितना लिए थे 3, तो यहाँ लेंगे x का मान 3, तो y का मान आएगा 5। अब क्या करते हैं, इसको भी फुलफिल करना है, तो हम लोग इसी समीकरण में फिर से इसको बनाते हैं। क्या लेते हैं, देखिए वही समीकरण है, समीकरण दूसरा। अब हम लोग क्या लेते हैं, x के जगह पे 8 लेते हैं, तो 8 से 56 + 5y बराबर 46, ये उधर चल जाएगा। तो ये 46 में 56 घटाएंगे तो 5y बराबर क्या आएगा -10, तो 5 × 10, तो y का मान कितना आया
-2। x का मान 8 लिए थे और y का मान -2, तो इस बॉक्स में भरेंगे, है ना। तो y का मान कितना हो जाएगा मेरे मित्र, -2, और x के जगह पे कितना लिए 8, तो यहाँ ये भर देंगे। अब इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। देखिए इस प्रकार से x और y अक्ष खींच के बराबर यूनिट में इसको मान लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7, उधर भी, इधर माइनस वाला इधर माइनस वाला। अब अंकों को बैठाने का प्रयास करेंगे। x का मान 10 लेंगे तो y का मान 0, मतलब y भी यहीं होगा, तो ये यहीं बनेगा, है ना। अब फिर है x का मान 3 लेना है और y का मान 5, तो ये इसके सीधा आएगा, है ना, इसके सीधा पर, तो ये दोनों बॉक्स भर गया, है ना। अब दूसरा समीकरण में था इस प्रकार, इस दोनों का लाइन को हम लोग खींच लेंगे, ड्रॉ कर देंगे हैं। ये कौन सा समीकरण का है, ये समीकरण लिखेंगे 5x + 7y = 50 का है ना। इसमें फिर क्या करना है, दूसरा समीकरण में x का मान 3 और y का मान 5 इसी जगह पर आएगा, है ना। और फिर इसी बॉक्स में y का मान लेना है और x का मान लेना है 8 और y का मान -2। तो देखिए y का मान कितना लेना है, -2, तो यहाँ है -2, है ना। y इधर है -2 और इधर लेना है 8, है ना। ये जो है x का मान है 8 और ये यहाँ आएगा, है ना, इस बिंदु पर आएगा। अब ये दोनों को मिला के काटना है ना, यहाँ से यहाँ से, तो ये यहाँ मिला, है ना, इस बिंदु पर मिला, इस बिंदु पर मिला। इसका समीकरण का नाम लिख देना है, ये समीकरण है 7x + 5y बराबर क्या हो गया 46, है ना। अब ये दोनों जहाँ पर बिंदु कटा है, तो x का मान हो गया ये यहाँ और ये y का मान, तो यहाँ लिखेंगे x का मान 3 हो गया और y का मान 5 हो गया, तो लिखेंगे पेंसिल का मूल्य, यहाँ पर पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 3 रुपया। उसके बाद कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया। इस प्रकार हम लोग ग्राफिक विधि से इसको सॉल्व कर लिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।